गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुसार मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे बेटे एक्सरसाइज 1.5 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ किसका बेटे सेट ऑपरेशंस। मैंने कल बताया था इसका इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि सेट ऑपरेशंस पे कैसे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अप्लाई करेंगे बेटे। एप्लीकेशंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम दी जाएंगी, वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी, उनको कन्वर्ट करना है आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। छोटे छोटे पॉइंट है, अगर वो आप समझ गए तो इट मींस एक्सरसाइज 1.5 आपकी जेब में। ठीक है बेटे, तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 और पढ़ते बेटे कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट जो मैंने कल के इंट्रोडक्शन में आपको कराए थे, है ना। चलिए एक बार रिवाइज कर ले बेटे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको बेटे पहले तो समझना सीखो, बोलते क्या है इसको, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सर कैसे, बताओ तो सही। चलिए वेन डायग्राम आपके पास है। ए का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट सर्कल ए वाला। तो ये ए वाला सर्कल आपको दिख रहा है कंप्लीट, इसमें देखो दो पार्ट नहीं है, ए माइनस बी वाला पार्ट भी है और ए इंटरसेक्शन बी वाला भी है। तो यहां जो एलिमेंट आएंगे वो भी ए के होंगे और यहां जो एलिमेंट आएंगे वो भी ए के होंगे। वाले पार्ट बी में आओ, वो तो बी में आएगा लेकिन वो कॉमन तो एलिमेंट आएगा ना, ए और बी में कॉमन एलिमेंट। यहां जो एलिमेंट में फिल करूंगा उसको इग्नोर थोड़ी कर सकता हूं, ए में नहीं है, ए में मिलेगा। तो मतलब इन दोनों के एलिमेंट का टोटल कर लो, वो एक एलिमेंट आ जाएगा। चलिए मैंने ये किया है। अब बताओ सर बी के एलिमेंट को कैसे लिखोगे। तो मैंने कहा बी वाले सेट को देख लो ना जाके। तो बी वाले सेट को जाके देखेंगे तो यहाँ पे दो पोर्शन मिलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी वाला और बी माइनस ए वाला। तो दोनों का प्लस कर दो, क्लियर हो गया। अब सर इसको डिफाइन कर दो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है शेडेड बोथ द सर्कल कंप्लीटली, या बेटे काउंट ऑल द नंबर्स ऑन बोथ सर्कल। दोनों सर्कल पर जितने भी नंबर है उनको सारे काउंट कर लाओ। तो दोनों सर्कल पे नंबर क्या आएंगे बेटे, पहले ए के सारे एलिमेंट काउंट करेंगे। ए के सारे एलिमेंट काउंट करेंगे तो क्या होगा, इधर का भी एलिमेंट आएंगे, इधर के भी एलिमेंट आएंगे। फिर बी के भी तो काउंट करेंगे, बी के जो मैं काउंट करूंगा तो इधर के भी एलिमेंट आएंगे, इधर के भी आएंगे। अब सर ये तो दो बार आ गया, ये वाला दो बार आ गया, तो ए के सारे ले लिए, बी के सारे ले लिए, लेकिन ये वाला पोर्शन दो बार आ गया। तो मैंने कहा एक बार हटा दो, तो एक बार माइनस कर देंगे, बन गया। तो अब ये चलेंगे बेटे ए यूनियन बी को और कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने बताया दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट है सबको उठा के ले आओ और सबका टोटल कर दो, वो बन जाएगा। तो अलग अलग बेटे इसके एलिमेंट काउंट कर लो, ये लिख दिया, इसके एलिमेंट काउंट कर लो, वो लिख दिया, इसके भी एलिमेंट काउंट कर लो, वो भी लिख दिया, सबका टोटल कर दिया, वो क्या बन गया, ए यूनियन बी। कितने सिंपल है, जस्ट एक वेन डायग्राम से ये कंप्लीट चारों रिजल्ट आपकी जेब में आ चुके। हाँ बेटे, तो देखो कितने सिंपल थे। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटे एक्सरसाइज, बट उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझ लो ताकि एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना आए। अभी मैंने बताया कि ये वाली चीज हम कैसे लिखेंगे, ये है प्रैक्टिकल चीज नहीं बेटे, ये न्यूमेरिकल चीज है जो कन्वर्ट होके आई है। अब इस एक्सरसाइज में इसकी शक्ल मिलेगी कैसे, स्टेटमेंट में कैसे मिलेगा। मतलब अगर मेरे को ये चीज लिखना है तो क्या स्टेटमेंट देखूंगा जब मैं ये लिखूंगा, क्या स्टेटमेंट देखूंगा जब ये लिखूंगा। तो क्या मिलेगा बेटे, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए। एक तो इसका मीनिंग ये हुआ, ये इसका स्टैंडर्ड मीनिंग है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वर्ड प्रॉब्लम कैसी मिलेगी, अगर आपके पास ये लिखा मिले, इफ ए सेट ए हैज, अगर मैंने कहा ये 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए इज 5। एक तो मीनिंग ये हुआ। और दूसरा मीनिंग क्या मिल सकता है स्टेटमेंट प्रॉब्लम में, इफ ए सेट ए हैज 5 एलिमेंट, इफ ए सेट ए हैज 5 एलिमेंट, यदि कोई सेट ए है वो क्या रखता है बेटे, 5 एलिमेंट। अब मैंने कहा इसको कन्वर्ट करना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ये तो वर्ड प्रॉब्लम दे दी,
इफ ए सेट ए हैज 5 एलिमेंट, इसको कन्वर्ट करना तो इसको कन्वर्ट करके आप ये लिखोगे, इफ ए सेट ए हैज 5 एलिमेंट तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5। देखो कितना सिंपल है, अब तो समझ में आ गया ना। अब मैंने बताया था कि कहीं भी एंड दिखाई देगा तो आप उसको कन्वर्ट करके क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन। कहीं भी और दिखाई देगा उसकी जगह क्या लिखोगे, यूनियन। ठीक है ना, यूनियन। और आपको मैं समझा दूं, 2 चीज हो गई। तीसरी चीज और समझो बेटे ध्यान से, आपके पास 2 सेट है, ए है और बी है। आपके पास 2 सेट है, ए है और बी है, और फिर दोनों सेट की हेल्प से आपको बोला जाए ओनली ए, ओनली ए, मेरे को केवल ए वाले एलिमेंट चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, बी वाले एलिमेंट हटा दो तो इसका मीनिंग ये होगा ए माइनस बी। ये ध्यान से समझ लो बेटे, 2 सेट आपके पास इंक्लूड है, सेट ए भी है, सेट बी भी है। अब मैंने कहा मेरे पास कुछ बंदे बैठे हैं 10-15, उनमें से 15 मैंने बंदे बैठा लिए, 15 बंदे बैठे हैं, 15 स्टूडेंट बैठे हैं। उन 15 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट, मतलब 15 स्टूडेंट वो हैं जो चाय पीते हैं और कॉफी पीते हैं, मतलब टी पीते हैं और कॉफी पीते हैं। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय पीते हैं और कॉफी पीते हैं। अब मैंने कहा उन 15 में से 10 ऐसे हैं जो केवल टी पीते हैं, चाय पीते हैं, मतलब वो कॉफी नहीं पीते। ठीक है, मीन से मैंने कह दिया बेटे, इफ 15 स्टूडेंट हैड टेकन टी और कॉफी, 15 स्टूडेंट जो टी लेते हैं कॉफी लेते हैं, बट ओनली 10 स्टूडेंट्स हैव टेकन ओनली टी, ओनली टी, केवल चाय पीते हैं, तो क्यों लेगा, क्या हो बेटे, ओनली टी, ओनली एक हुआ, दूसरा इसमें इंक्लूड नहीं होगा तो ए माइनस बी हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, 2 सेट आपके पास इंक्लूड है, वो कोई एक का जिक्र कर रहा है, इट मींस दूसरा इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ए माइनस बी वाला पोर्शन आएगा। और इसी तरीके से मैंने कह दिया कि ओनली बी बताओ, तो आप इसको क्या समझोगे, ओनली बी को, ओनली बी का मीनिंग होगा बी माइनस ए। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको समझने हैं। एंड की जगह क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन, और की जगह क्या लिखोगे, यूनियन। ठीक है, अब मैंने कहा कि एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी। देखो ध्यान से, इंटरसेक्शन की जगह पे क्या मिलेगा आपको, एंड मिलेगा। इन दोनों के बीच में देखो, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन है, तो ए और बी के बीच में एंड मिलेगा। तो कहीं भी वर्ड प्रॉब्लम दिखे, कहीं भी वर्ड प्रॉब्लम आपको दिखाई दे और उस वर्ड प्रॉब्लम में किसी 2 सेट के बीच में एंड का वर्ड मिले, बेटे एंड वर्ड मिले, तो आप इस एंड को कैसे लिखोगे, इंटरसेक्शन में। मैंने कहा इसके पास 10 है, तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी इज 10, इज 10। तो ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, कॉमन हुए 10। और इसमें क्या लिखेंगे, इफ ए एंड बी हैज 10 एलिमेंट्स। दूसरी वर्ड प्रॉब्लम इस तरीके से मिलेंगी। ये 2 ही टाइप है, 2 ही शकल है, जिसको आपको एलिमेंट को कन्वर्ट करके, इन वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। तो बेटे ए एंड बी, देखो ए और बी के बीच में क्या रहा है, एंड, तो मैं इन दोनों के बीच में क्या लगाऊंगा, इंटरसेक्शन। मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, 10, तो वो ऐसे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 10। अब सेट का नाम तो बेटा कोई भी आ सकता है, सेट यहाँ पे ए लिख दो, जी सेट लिख दो एक्स। अगर मैं सेट लिख दू एक्स तो क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट एक्स इज 5। इफ ए सेट एक्स हैज 5 एलिमेंट, कुछ भी आ सकता है। तो अब तो आप क्लियर हो जाओगे ना बेटे, समझ गए। ठीक है, तो स्टार्ट करें कोई एक्सरसाइज। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अच्छे ढंग से, अच्छे मन से समझना। अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चंस। ये मैं लिखे रहता हूं यहाँ पे, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए आपको। दिखाता रहूंगा आपको बार बार में। तो चलिए बेटे स्क्रीन पे देखो बेटा, स्क्रीन पे देखो आपकी एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान दो बेटा,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ रहा हूं, आप बोर्ड पे देखो। ये लिखा बेटे इफ x एंड y आर टू सेट सच डेट, x और y ऐसे दो सेट हैं सच डेट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट। तो ये लिखा हुआ बेटे सॉल्यूशन में x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। तो इसको कन्वर्ट करके कैसे लिखोगे? तो मैं कहूंगा x यूनियन y में कितने एलिमेंट है? 50। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y बराबर 50। कितना आसान है बताओ। तो ये थी बेटे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को कन्वर्ट करके सेट ऑपरेशन में कर दिया, है ना बेटा। तो आगे देखो क्या लिख रखा है, कोमा करके x हैज 20 एलिमेंट्स, x हैज 28 एलिमेंट्स, 28 एलिमेंट्स। x सेट के पास 28 एलिमेंट है, बोर्ड पे दिख रहा होगा ना आपको 28 एलिमेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट x बराबर 28। चलिए आगे क्या कर रहे हैं, एंड y हैज 32 एलिमेंट्स, एंड y हैज 32 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स। तो इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट y बराबर 32। चलिए कितना इजी हो गया, तो और भी इजी हो गया। तो चलिए आगे बेटे क्या लिख रखा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। तो बताओ x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे? ये क्वेश्चन पूछा है, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे ये बता दो। अब मैंने कहा था बेटे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये फॉर्मूले यूज होंगे, ये फॉर्मूले यूज होंगे। तो जो चीज गिवन है उसको पकड़ लो, यूनियन, सिंगल सिंगल सेट दे रखा है और इंटरसेक्शन, इन चारों से रिलेटेड जो फॉर्मूला बनता है वो कैच कर लो। तो इन चारों से रिलेटेड देखो फॉर्मूला मैंने कह दिया बेटे ये बनेगा नंबर 3 वाला, यूनियन भी आ रहा है, सिंगल सिंगल सेट भी आ रहा है और इंटरसेक्शन भी आ रहा है। तो यूनियन तो फॉर्मूला ये भी है, ये भी है, बट यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है और इंटरसेक्शन आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा। क्लियर हो गया? तो हम कहेंगे बेटे एज वी नो डेट, इसे आगे की लाइन बता रहा हूं, इसे आगे क्या करना है, एज वी नो डेट, ध्यान रहे सेट यही यूज करने, कभी फॉर्मूला अपनी तरफ से लिख दो, ए और बी बढ़ा के फेंक दो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो फिल कर दो, जो नहीं है वो रहने दो। इसके पास कितने एलिमेंट है? 50, ये लो भैया। x के पास कितने एलिमेंट है? 28, लो भैया। y के पास कितने बेटे? 32, ये लो भैया। प्लस में क्या बन जाएगा अब? माइनस में इसके पास कुछ भी नहीं है, ये अकेला रह गया भैया। तो ये बन गया 50 बराबर में ये बन गया भैया 60 बन गया। माइनस में x इंटरसेक्शन y। अब बता दो भैया ये इधर आएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 10 बचेंगे और ये बन गया x इंटरसेक्शन y। माइनस का बचेगा भैया, ये कट गया तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हो गए? 10 हो गई। आप किसी को वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकता है, x इंटरसेक्शन y की जगह 10 भर दो, बराबर बराबर एलिमेंट हो जाएंगे, बराबर बराबर एलिमेंट हो जाएंगे। चेक कर लो, यहां 10 भर के देखना, हम कहेंगे यहां 28, ये 32, 60 में से 10 गए तो 50 ही बचेंगे। वेन डायग्राम से भी भर के दिखा सकते हैं, वेन डायग्राम से भी भर के दिखा सकते हैं। चलो वेन डायग्राम करके दिखाऊं आपको, देखो बेटे कितना आसान है। वेन डायग्राम की हेल्प कैसे लेंगे? ए यूनियन बी, एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट है बताओ? 50। मैं थोड़ी देर के लिए इसका नाम चेंज कर देता हूं, इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई। ये बेटे इसलिए बता रहा हूं, टाइम 2 मिनट ज्यादा लग जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ऐसा पक्का हो जाएगा, रात को भी उठा के पूछेंगे आपसे कि ये प्रॉब्लम करके दिखाओ, आप बोलोगे लाओ ना जल्दी सो, 1 मिनट करके वापिस फेंक दोगे, लो आपकी प्रॉब्लम। तो ऐसे बेटे कॉन्सेप्ट को पक्का करो।
चाहे 2 मिनट 3 मिनट फालतू लग जाए, है ना बेटे। तो देखो बेटे, एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट है? 50 एलिमेंट है। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या हुआ? दोनों सर्कल में मिला के टोटल एलिमेंट 50 है। ठीक है, टोटल एलिमेंट 50 है। एक्स में 28 है, वाई में 32 है, इंटरसेक्शन में हमने निकाले 10 है। अब मैं आपको बता दूं, कहीं भी ये दो सेट दिखाई दे तो सबसे पहले आप एलिमेंट फिल करना यहां पे फिल करना, एक्स इंटरसेक्शन वाई जहां पे कॉमन है ना वो एलिमेंट फिल करना। अगर किसी बच्चे को वेन डायग्राम में एलिमेंट फिल करने हैं तो उसका सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका क्या है? दोनों सेट का जो कॉमन पोर्शन है वहां एलिमेंट फिल कर दो पहले। अगर नहीं है, आपके पास ही नहीं था, तो मैंने देखो फाइंड आउट करिया, पहले कर दिया, अब वेरीफाई कर लो। यहां कॉमन में कितने एलिमेंट है? 10। मैं 50 हिला के दिखाऊंगा दोनों में, दोनों सर्कल में टोटल मिला के कितने एलिमेंट होने चाहिए? 50। मैं 50 हिला के दिखाऊंगा आपको। अब देखो बेटे, एक्स के पास आओ। एक्स के पास कितने एलिमेंट है? 28। एक्स का मतलब क्या हुआ? इस पूरे सर्कल में 28 एलिमेंट है। अब कहोगे सर एक्स का जो पार्ट आ रहा है उसमें 10 तो भर ही चुके, 18 या भर दूं? दोनों के काउंट करके देखो, 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 कितने हो गए? 28। पूरे एक्स में 28 हो गए। वाई में कितने है? 32। वाई में 32, पूरे वाई वाले में 32। 10 यहां भर चुके, 22 यहां भर दो, पूरे वाई वाले में 32 हो गई। अब मेरे बच्चे इन तीनों को काउंट करके चेक कर लो, 50 आएंगे। ये 50 आएंगे, दोनों सर्कल में टोटल मिला के 50 आएंगे। काउंट कर लो, 22 और 10, 32 प्लस 18, 50 हो गए। चलो जल्दी से क्लैपिंग कर दो फिर तो। हो गया बेटे, ये था वेरिफिकेशन। वेन डायग्राम में एलिमेंट फिल कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी उनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वेन डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारी चीज आपने सीख ली विद इन 2 मिनट्स, है ना। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बेटे करते हैं अगला क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीन पे देखो बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ये लिख रखा है, लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 35। ए में जो भी एलिमेंट है वो दे रखे आपको 35। आगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में दे रखे आपको 11। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट उसमें दे रखे बेटे आपको 17। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटे? कंप्लीट में जो आपको दे रखे हैं वो है बेटे 57। अब कह रहे कि जो नीचे दी गई है ना उनकी वैल्यूज निकालो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने हैं, ए माइनस बी में कितने हैं दिख रहा है आपको, और बी माइनस ए में कितना है वो आपको निकालना है। 1 बाय 1 मैं निकालूंगा। देखो बेटा, सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है आपको वो सुन लो। दो सेट आपके पास ए है और बी, दो सेट है आपके पास। क्या क्या होना चाहिए दो सेट से रिलेटेड वो देख लो। दो सेट से रिलेटेड ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए और यूनियन होना चाहिए। 4 चीजें हैं, ए बी इंटरसेक्शन और यूनियन। इधर देखो बेटा, ए माइनस बी, बी माइनस ए, इंटरसेक्शन और यूनियन। इंटरसेक्शन और यूनियन तो दोनों में कॉमन है, ये पार्ट तो चाहिए। तो चलिए बेटा यहां से आपको निकालो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, उसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में जाके हटा दो। तो बेटा ये क्या दे रखे बताओ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहां से आपको निकालना है क्या, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है वो निकालना है।
ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में दे रखे 17, तो बताओ कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो क्या, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। ये था, ये आपको निकालना है तो ये निकाल दो। क्लियर हो गया। तो चलिए, इसमें कितने एलिमेंट है बेटे 57, माइनस में इसमें कितने एलिमेंट है बेटे 17, तो कितने बचेंगे आपके पास, जल्दी से बता दो कितने बचेंगे। यहां से 40 लिख दूं तो आपके पास हो गया ए यूनियन बी में 40 एलिमेंट्स होंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब बनाओ बेटा फॉर्मूला किसका, जैसे आपके पास यूनिवर्सल यूनियन वाला पार्ट आ जाए, ए यूनियन बी यूनियन वाला पार्ट आ जाए तो यूनियन का फॉर्मूला बना दो, वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। नाउ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये बन जाएगा भैया। बन गया। सबसे पहले आप समझ लो बेटे, कोई कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो उस कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड उस सेट को निकाल लो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था तो ए यूनियन बी निकाल लो। कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो। सिंपल है, सिंपल है। ए कॉम्प्लीमेंट होता तो ए निकालते, यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दो। क्लियर है। भर दो। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसके पास देखो बेटा 40, फिल करो। ए के पास कितनी है 35, फिल कर दो। प्लस बी के पास कितनी है, ओहो नहीं है बी के पास, छोड़ दो। माइनस इंटरसेक्शन के पास कितने हैं, ये रे 11, भर दो। भर दिया। 40 बराबर इसमें से ये माइनस करो भैया, 35 में से 11 माइनस करो 24 बचेंगे। प्लस ये रहा भैया, ये इधर आ जाएगा, कितना बचेगा 16। पहला पार्ट सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। पहला पार्ट देखो स्क्रीन पे क्या था, फाइंड करना था नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में कितने एलिमेंट होंगे वो फाइंड करना था। दूसरा पार्ट क्या है, ए माइनस बी। दूसरा पार्ट था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। अब ए माइनस बी से रिलेटेड बेटे देखो रूल, रिजल्ट देखो बेटा, ये रहा रिजल्ट, है ना। ये लिख दो। क्या लिखेंगे, ए माइनस बी आपको निकालना है, ये वाली चीज आपको निकालनी है, तो इस वाली चीज को इधर भेज दे लेफ्ट में, तो सिंपल हो गया। ए में से माइनस कर दो इंटरसेक्शन। रिजल्ट आपके पास है बेटे, केवल और केवल अप्लाई करना है। यहां से भी आप देख सकते हो बेटे, ये वाला पार्ट कौन सा है, देखो यहां से दिखाता हूं आपको मैं। ये वाला पार्ट तो a माइनस बी है, ये वाला पार्ट बेटे a इंटरसेक्शन b है, और ये वाला पार्ट b माइनस a है। आपको ये वाला पार्ट निकालना था, है ना, ये वाला पार्ट निकालना था। वेन डायग्राम आपको समझ में है तो इन रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं है। a माइनस बी निकालना है, ये छोटा वाला हिस्सा निकालना है, तो क्या करेंगे, कंप्लीट में से ये वाला पार्ट हटा दो। तो मैंने वही किया, कंप्लीट में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, है ना फॉर्मूला। चलिए ये देखो बेटे, ए में कितने एलिमेंट है, ए में 35 माइनस इंटरसेक्शन में 11, कितने हो गए 24। ये लो भैया। थर्ड पार्ट देखो, क्या निकालना थर्ड पार्ट, बी माइनस ए, ये वाला निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला देख लो। बी माइनस ए निकालना है इधर वाला, तो क्या करेंगे, कंप्लीट में से माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। फॉर्मूला बन गया। और इधर से भी देख सकते हो बेटे, ये वाला देख लो, दिख रहा है, ये निकालना है तो इसको इधर भेज दूं, बन गई बात। तो लो जी, इसमें भर दो, बी में कितने एलिमेंट आए हैं, बी में ये रहे भैया 16, माइनस इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 11, कितने बच गए 5 बच गए। अब मैं भर के दिखाऊं आपको। चलिए a माइनस बी में कितने हैं बताओ, a माइनस बी में आए 24, यहां एलिमेंट आए 24। b माइनस ए में कितना है 5, और इसमें कितनी है 11। ये काउंट करके देख लो सारे,
24, 11, 35, 35 और 5 कितने हो गए 40। दोनों सर्कल में मिला के 40 है, चेक कर लो, है ना वेरिफिकेशन। ये है बेटे वेन डायग्राम आपका, जो 99% आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है रिलेटेड टू टू सेट्स। कितना इजी था बताओ, है ना। तो इस तरीके के पार्ट्स आप सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं बेटा, थर्ड क्वेश्चन और देखो आप, थर्ड क्वेश्चन को कर लोगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है बेटे क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है। आज आपको करने क्वेश्चन नंबर 7 तक, जो भी डाउट्स आए आप मेरे को बता दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूं बेटे मैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आ गया तो सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटे, आप जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। मैं इतने बोर्ड क्लीन करता हूं, फटाफट नोट करो। चलिए बेटे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टेटमेंट देखो बेटे, आपकी स्क्रीन पे देखो बेटे। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं, देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स, जिनमें से 45 बच्चे ऐसे जो पत्ते खेलते हैं पत्ते खेल रहे हैं 45 बच्चे, अच्छा। और क्या लिखा हुआ है बेटे, एंड 30 बॉयज हु प्ले कैरम, और 30 बच्चे ऐसे हैं जो कैरम खेल रहे हैं। तो सर आपका तो मैथमेटिक्स ही गलत हो गया। जब आप कह रहे हो क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं, 45 बच्चे बेटे पत्ते खेल रहे हैं, 30 बच्चे कैरम कैसे खेल सकते हैं, ये तो टोटल 75 बच्चे हो गए। तो बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी तो मिलेंगे आपको जो पत्ते खेलने के साथ साथ कैरम खेलना भी पसंद करते हैं, है ना। दोनों तो गेम खेल सकते हैं। ये देखो इसी तरीके से तो है, ऐसे तो बेटे मैंने कहा ये बच्चे ऐसे हैं जो कार्ड्स खेल रहे हैं, और बी सेट वाले ऐसे बच्चे हैं जो कैरम खेल रहे हैं। और ये बच्चे बताओ कैसे हैं, यहां जो बच्चे बैठेंगे, यहां जो बच्चे बैठेंगे वो कार्ड्स भी खेल लेंगे और कैरम भी खेल लेंगे। हो सकते हैं दो खेल गेम में इंटरेस्ट है उनका, है ना। तो बेटे ऐसे कैरम मार दिया, पत्ते पीस लिए, पत्ते खेल लिए, फिर कैरम मार दिया, फिर पत्ते खेल लिए, दोनों गेम खेल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, आपको समझा दूं क्या कह रहे हैं कि इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं, और ये लिख रखा है 45 बॉयज कार्ड्स खेल रहे हैं। तो मैं यहां लिख दू बेटे, लेट, यहां पे आप लिख दो ए एंड बी, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, मैं इसको नाम दे रहा हूं बेटे, शॉर्ट नेम दे रहा हूं। लेट ए एंड बी बी द सेट ऑफ दोज स्टूडेंट हु प्ले कार्ड्स एंड कैरम रेस्पेक्टिवली। अलग अलग हो गया, मतलब बेटे मैंने क्या कहा, ए सेट का तो नाम दे दिया जो बच्चे कार्ड खेल रहे हैं, यहां पे आप बड़ा सारा कार्ड लिखते सेट पे, तो मैंने इसका ए नाम दे दिया। बी सेट का नाम दे दिया बेटे जो बच्चे कैरम खेल रहे हैं, कैरम लिखने की बजाय आप बी सेट का दो। तो ए सेट का मतलब क्या हुआ, कार्ड खेलने वाले बच्चे, और बी सेट का मतलब क्या हुआ, कैरम खेलने वाले बच्चे। ये मैंने शॉर्ट नेम दे दी बाय डेफिनेशन से, है ना। स्टेटमेंट लिख दी तो उनको नोटेशन मिल गया, है ना। तो ये था। अब क्या कह रहे बेटे, 45 बच्चे ऐसे हैं जो क्या खेल रहे हैं बेटे, कार्ड्स। तो मैं लिख दूं, ये क्या बन गया, कार्ड बन गया, और ये क्या बन गया, कैरम बन गया, कैरम। तो कार्ड खेलने वाले कितने बच्चे हैं, 45 बॉयज, 30 बॉयज हु प्ले कैरम, और बी सेट वाले कैरम खेल रहे हैं, वो 30 बॉयज हो गए, है ना। अब ये लास्ट लाइन देखो, इस लाइन में निचोड़ है पूरे क्वेश्चन का। क्या लिख रखा है बेटे, ऑल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन गेम। यदि प्रत्येक बच्चा मतलब क्या हुआ, 60 के 60 बॉयज, 60 के 60 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक गेम खेलना जरूर पसंद करते हैं।
मतलब 60 के 60 बच्चे बेटे दोनों सर्कल में बैठ रहे हैं। ये लाइन क्यों कहा मैंने, अगर कोई बच्चा यहां बैठा मिल गया, यहां बैठा मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो वो कार्ड खेल रहा है ना वो कैरम खेल रहा है, इसलिए सर्कल से बाहर बैठा है। उस सर्कल से बाहर अगर बैठ गया तो किस में काउंट हो जाएगा बताओ, वो काउंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में। खाली स्पेस वाली जगह देखो, है ना, खाली स्पेस वाली जगह यूनिवर्सल सेट में काउंट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में ये भी काउंट होंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर गेम खेल रहे हैं इसलिए सेट ए और बी में बैठ गए। अगर वो गेम नहीं खेलेंगे तो सर्कल से बाहर बैठेंगे और यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड हो जाएंगे, स्पेशल यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड हो जाएंगे। यही था बेटे। तो कह रहे कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक गेम जरूर खेलता है। अगर वो कम से कम एक गेम जरूर खेलता है तो उन दोनों को सर्कल के अंदर बैठना पड़ेगा, या तो ए सर्कल में बैठेगा या बी सर्कल में बैठेगा, चाहे आप दोनों गेम खेलता हो, है ना। इसका मीनिंग मैं ये कह दूं 60 के 60 बच्चे ए यूनियन बी में बैठेंगे। बताओ, ए यूनियन बी में बैठेंगे तो दोनों में कहीं बैठ सकते हैं, इधर ही बैठ सकता है, इधर ही बैठ सकता है, इधर ही बैठ सकता है, कहीं बैठ सकता है वो। तो मेरा मतलब क्या हुआ कि 60 जो बच्चे हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी है, क्योंकि वो दोनों गेम जरूर खेल रहे हैं। कोई एक गेम खेल रहा है, कोई दो गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो जो ए यूनियन बी हुआ वो बनेगा 60। इसकी बजाय अगर टोटल जो काउंटिंग होगी वो यूनिवर्सल सेट में भी आ सकती है। ये 60 यूनिवर्सल सेट में भी आ सकते थे। अगर ये लाइन लिखी नहीं मिलती तो आपको ईच बॉय एटलीस्ट प्ले गेम्स वन गेम बेटे, ठीक है ना। इफ ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, अगर ये लाइन लिखी नहीं मिलती तो इसका मीनिंग क्या समझते हैं, 60 बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दोनों गेम नहीं खेल रहे, बाहर बैठे होंगे। क्योंकि क्लास में बेटे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से किसी 10-15 बच्चों का तो दिमाग चल रहा होगा कैसा सारे बच्चे गेम खेल रहे हैं। तो इसे एग्जामिनर ने स्पेशल लाइन लिख दी, हाँ कि सारे बच्चे गेम खेल रहे हैं तो ये दोनों सर्कल में बैठेंगे, और दोनों सर्कल में बैठेंगे तो वो ए यूनियन बी में काउंट होगा, वो 60 होगा। क्या पूछा है, ये कह रहा है बेटे यूज सेट ऑपरेशन टू फाइंड, सेट ऑपरेशन का यूज करते हुए फाइंड करो हाउ मैनी प्ले बोथ द गेम्स, कितने ऐसे बच्चे जो दोनों गेम खेल रहे हैं। हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, कितने ऐसे बच्चे जो केवल कार्ड खेल रहे हैं। हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, कितने ऐसे बच्चे जो केवल और केवल कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास देखो बेटे ए है, बी है, यूनियन है। आपके पास ए है, बी है, यूनियन है, क्या नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है। फाइंड आउट कर लो कैसे, नाउ लिख दो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। ये लो भैया सारे गेम हो गए, है ना। तो इनको स्टडी करके आप फॉर्मूलों की तरफ देखोगे, जब भी क्वेश्चन करो ये चार्ट लेके बैठ जाना, क्वेश्चन हो जाएंगे। भर दो, इसमें कितने हैं 60, इसमें कितने हैं 45, प्लस इसमें कितने हैं 30, इसमें कितना है तंबूरा, कुछ भी नहीं है। ये कितने हो गए 60, ये कितने हो गए बेटे 75, ये बन गए इंटरसेक्शन। ये लेफ्ट में लेके आएंगे तो बन जाएंगे बेटे माइनस के 15, माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, ये कैंसिल आउट हो गया तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने हो गए 15। तो मैं ये कह दूं बेटे 15 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, कॉमन गेम। कौन कौन सा, ए का मतलब हुआ कार्ड, बी का मतलब हुआ कैरम। तो 15 बच्चे ऐसे कॉमन बच्चे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं बेटे इस वेन डायग्राम के पास सबका जवाब है, इस वेन डायग्राम के पास सबका जवाब है। चलो मैं कहता हूं बेटे अभी जल्दी से देख लो इन दोनों चीज को। सबसे पहले मैंने बताया था अगर वेन डायग्राम आपको फिल करना है तो कौन सा पोर्शन सबसे पहले प्रायोरिटी पे आएगा, वो आएगा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। इसमें कितने एलिमेंट है 15, ये भर दो भैया, भर दिया। अब आ जाओ क्या कह रहा है बेटे, कार्ड खेलने वाले बच्चे
पूरा ए सर्कल कार्ड वाला है, तो ए में जाके देखो कितने एलिमेंट है, 45, 45। तो मैं कहूंगा पूरे ए सेट में 45 आएंगे। 15 आप पहले भर चुके, तो 30 भर दूं। चलो जी बी वाले, चलो बी में कितने हैं, 30 है। इस पूरे सेट बी में 30 है, पूरे सेट में ऐसे घूम के आएगा बेटे, ये वाला पोर्शन बी में आएगा, 30 है। 15 पहले से भर चुके, 15 और भरने हैं। अब जवाब मांग लो किसी का भी। लो जी पहला पार्ट स्क्रीन पे देखो, पहला पार्ट क्या था बेटे, पहला पार्ट पूछ रखा था कि हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स, जो दोनों गेम खेलते हैं वो बताओ। तो जो दोनों गेम खेलते हैं वो कितने बच्चे हैं, 15 बॉयज है। चेक कर लो जो दोनों गेम खेलते हैं। दूसरा पार्ट का जवाब स्क्रीन पे देखो, दूसरा पार्ट क्या पूछा है, हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली, ऐसे बच्चे जो केवल कार्ड्स खेलते हैं और दूसरा गेम नहीं खेलते। तो चेक कर लो, ये 30 बच्चे नहीं है बेटे जो केवल कार्ड खेलेंगे, जो इधर इधर बैठे। चेक कर लो 30 बच्चे हैं ना, तो क्या बन गया, 30 बच्चे ऐसे हैं, 30 बॉयज ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं। तीसरा पार्ट क्या था, स्क्रीन पे देखो, हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल कैरम खेल रहे हैं, केवल कैरम खेल रहे हैं, केवल कैरम खेल रहे हैं। वो कितने बच्चे हो गए, वो बनेंगे 15 बॉयज। इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हुआ तरीका वेन डायग्राम का, एक दूसरा तरीका है ये वाला, है ना। अभी मैंने कहा ए और बी दो सेट हो, कोई एक पूछे तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी। अगर दूसरा पूछे तो क्या मतलब हुआ, बी माइनस ए। तो दो सेट थे, कार्ड और कैरम। केवल क्या पूछा था, कार्ड पूछा था, तो क्या मतलब हुआ, ए माइनस बी हुआ ना। तो ए माइनस बी देखो यही तो है, ए माइनस बी। केवल कैरम पूछा था, थर्ड पार्ट में केवल कैरम पूछा था, तो केवल कैरम पूछा था, तो ये वाला पार्ट हुआ बी माइनस ए। हो गया क्लियर। तो ऐसे आपको समझने हैं, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। एक एक चीज जो मैंने लिख दी बेटे वो इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं मिलेगी ढूंढने से भी। ठीक है बेटे, खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो जल्दी सी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो अगर आपको अच्छी लगी हो। तो जो न्यू यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं बेटे, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच चुके। ठीक है, थैंक यू बेटा।